नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 ऑफ सितंबर 2020 सैटरडे, और आज के इस वीकली सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे 14 ऑफ सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते की, और ऑब्वियसली 14 ऑफ सितंबर की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का भी रिकैप ले लेंगे और फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का भी रिकैप ले लेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, आप जानते ही हो निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट किया था। सिंपल अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है ना। ये इंटरसिटी चल गई, ये भी बोल सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह बस इन्हीं दोनों के बीच गाड़ी चली थी। प्रिसाइजली अगर हाई और लो में बताऊं आपको निफ्टी के, तो हाई बना था जो फ्राइडे को बना था वो 11,493.50 का, जो लो मारा था वो 11,419.90 का। यानी दोस्तों, आप प्रिसाइजली देख सकते हो इन्हीं दोनों के बीच बार बार उछल रहा था निफ्टी। और जहां तक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मामला बहुत ही सिंपल रहा है। मैंने जो बताया था कि यहां तक बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी, तो बिल्कुल ये उसने किया है। जो वीक का हाई बनाया है वो 11,493, ठीक है ना। तो जो एक वो क्या कहते हैं, एक ऑब्लिगेशन था, वो कंप्लीट करने के लिए निफ्टी आया हुआ था 11,491 के पास, तो 11,493 का हाई उसने बनाया। तो जो वादा किया वो निभाया, यही बोल सकते हैं निफ्टी ने। बाकी जो लो मारा है वो एग्जैक्टली 11,185, यानी कि ये सपोर्ट को अप्रोच करने की ट्राई की, या फिर आप सेल एग्जिट भी बोल सकते हो। तो इन शॉर्ट, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच में ही गाड़ी रही है, ऐसा बोल सकते हो। बहुत सिंपल रहा है मार्केट। तो ये है डेली और वीकली का रिकैप। फ्राइडे का ये मैंने आपको बता दिया, और ये पिछले हफ्ते का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं पिछले हफ्ते में और फ्राइडे को जो हुआ है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों करीब करीब वही सिनेरियो है, वही हाल है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 22,205 का लो मारा है, यानी ये सपोर्ट के बहुत ही करीब आया था, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से नहीं उड़ा पाया। जो हाई बनाया वो है 22,668.75, तो ये हाई बनाया है, यानी सपोर्ट टू रेजिस्टेंस इसमें गाड़ी चला है, या रेजिस्टेंस टू सपोर्ट बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच, कहने का तात्पर्य यही है कि इन्हीं दोनों के बीच गाड़ी रही है। और यहाँ पे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस सपोर्ट को टेस्ट किया हुआ था। प्रिसाइजली मैंने वैसे बताया भी था, ये 22,080.40 वाला लो मारा था, लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, और वो यहीं से बार बार उछलने की ट्राई की हुई है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की, यानी बैंक निफ्टी में भी ये सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस रेंज दोनों की दोनों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंटैक्ट ही रही है, ठीक है। अब शुरू करते हैं तैयारी। जी हां, इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो 11th यानी फ्राइडे के लिए था इंट्राडे सेटअप निफ्टी का, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 14 ऑफ सितंबर के लिए। यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है, बाकी सब आप जानते ही हो, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देता हूं आपको। यह है बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने समझाया है फ्राइडे को, बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। और साथ में ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज में चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, और जब तक ये कोरोना वाला मामला चल रहा है, तब तक मैं किसी को इन पर्सन मिलना प्रिफर नहीं करता हूं। तो जो भी होता है वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोन होता है, ठीक है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ओके। तो चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। अब आपको दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी,
फ्राइडे वाला ही ये पूरा कैरी फॉरवर्ड 14 सितंबर के लिए यही रहेगा, तो कोई ऊपर नीचे करने का सवाल नहीं है, सारी चीजें वैसे भी समझाई हुई है पहले। ठीक है, अब आपको वीकली दिखा देते हैं, तो वीकली भी कैरी फॉरवर्ड ही मैं कर रहा हूं, वीकली भी मैंने कैरी फॉरवर्ड ही किया है, यही चीज रहेगी, यही चीज कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब एक बार ये जो बुलिश करेक्शन वाला मामला है वो हो चुका है, तो हम बार बार ये नहीं बोल सकते कि अब बुलिश करेक्शन होगा बियरिश, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे मार्केट उस तरफ जाना चाहिए। वैसे ये जो हफ्ता रहा है वो पूरी तरह से कंसोलिडेशन हुआ है ट्रेंड का, यानी कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिला है, नाइदर बुलिश साइड नॉर बियरिश साइड। वैसे ट्रेंड जो सेट हुआ था इस जो खत्म हुआ उस हफ्ते से पहले हफ्ते का अगर आप देखो तो वो बियरिश हुआ था, तो उस बियरिश ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुआ है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है, दूसरा नेक्स्ट फ्रेश ब्रेकआउट। तो अब देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है, ट्रेंड बियरिश ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी के, पिछला हफ्ता ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। एक बार आपको चार्ट में भी अगर आप चाहो तो समझा दूं, एक चलिए मैं चार्ट में भी ये चीज बता देता हूं। ये इंट्राडे वाला मामला है, आप देख सकते हो ये इंट्राडे कैंडल्स है। ठीक है, तो इंट्राडे में तो आप क्लियरली देख सकते हो ये निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे भी करीब करीब बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वैसे ही हाल है। ठीक है ना, इसका मैं वीकली कर देता हूं। ये आप देख सकते हो, ये निफ्टी है, तो ट्रेंड जो ये पहले सेट हुआ था वो बियरिश सेट हुआ था, ये रेड कैंडल है सेकंड लास्ट, तो ये और यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करने की ट्राई की है, मोर और लेस कंसोलिडेशन ही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी तो बेचारा वो बुलिश करेक्शन भी नहीं कर पाया है, वो ऐसे ही घूम रहा है इधर। ठीक है ना, तो देखते हैं गाड़ी किस तरफ जाती है, ये सिचुएशन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है, ये निफ्टी में आ गए, तो ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दी, कैरी फॉरवर्ड ही किया हुआ है, तो उसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों चेंज हो गया है मामला इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, इसके अंदर कोई बुलिश करेक्शन बियरिश करेक्शन वाला कोई झमेला नहीं है, जिस तरफ ब्रेकआउट दे उस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। ये सपोर्ट, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो ये सपोर्ट 34 सपोर्ट, 65 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 56 सपोर्ट, 42 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 65 सपोर्ट, 68 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी दोस्तों मैं बोलता हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तो उसका तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही समझना चाहिए। ठीक है ना, अब इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। इसके नीचे गया तो ये 25 रेजिस्टेंस, 93 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो 03 रेजिस्टेंस, 17 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 93 रेजिस्टेंस, 91 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं। रास्ते में कभी भी अगर रेजिस्टेंस उड़ता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, अब बुलिश वीकली दिखा देता हूं आपको। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको भी मैंने कैरी फॉरवर्ड ही किया है। ठीक है, पिछला हफ्ता जो है वो कैरी फॉरवर्ड ही
किया है बैंक निफ्टी में भी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 14th ऑफ सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, यानी जो पिछले हफ्ते वाला सेटअप था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 14th ऑफ सितंबर के लिए और 14th ऑफ सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।